हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जीएफजी का प्रॉब्लम तो डे का क्वेश्चन है मिनिमम नंबर। ये चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग पहले देखते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, देन उसके बाद अपने अप्रोच को देखेंगे, देन उसके बाद अपने कोड को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन बोला हुआ है कि यू आर गिवन ए एरे ऑफ एन एलिमेंट्स, मतलब एक एरे हमें दिया हुआ रहेगा, उसकी लेंथ एन एलिमेंट्स के साथ होगी और उसकी लेंथ एन होगी। इसमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि हमें एक इंडेक्स लेना आई एंड एक जे। ठीक है, उसका कंडीशन ये होगा कि एरे ऑफ आई का जो एलिमेंट होगा वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा ए आर आर के जे से, एंड उसको रिप्लेस करना है ए आर आर आई को एरे आई के से एरे जे माइनस से सब्ट्रैक्ट करके उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, और उसमें जो मिनिमम जो हमारा वैल्यू होगा उसको मिनिमम करना, मिनिमाइज करना है, और उसके बाद हमें उसको रिटर्न करना है कि लास्ट में जो हमारा जो सबसे मैक्सिमम नंबर बचेगा उसको रिटर्न कर देना है। तो चलिए हम इसको पहले अपने क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है अपने। जैसा कि हमें एक एरे गिवन है यहाँ पे, और इसकी जो लेंथ है 3 साइज की है, और इस ये जो हमारा एरे गिवन है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में करना ये है कि हमें यहाँ से कुछ दो नंबर, जैसे कि इसकी इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 एंड 2। यहाँ से दो एलिमेंट हमें लेने हैं। ठीक है, दो एलिमेंट लेने हैं जो जिसका जो कंडीशन होगा कि एरे का आई ग्रेटर देन हो और चाहे इक्वल टू हो ए आर आर के जे से। ठीक है, तो जैसा कि अगर मैं मान लूँ कि अगर मैं आई को 4 मान लूँ और जे को 3 मान लूँ, तो मेरा कंडीशन क्या होगा, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। ठीक है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो मैंने जिसको आई को माना है, आई किसको माना था, 4 को, तो मैं 4 को रिप्लेस कर दूंगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जैसे कि ये 3 रहेगा, 2 होगा, और 4 को क्या करना है, हमें आई के साथ जे के साथ सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारा 4 और -3 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बनने के बाद हमें क्या करना है, फिर ऐसा ही ऑपरेशन हमें जब तक करना है जब तक ये मिनिमाइज ना हो जाए। ठीक है, मैं फिर नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा कि 3 और 2 में से ले लूंगा, तो 3 और 2 में से लूंगा तो आई 3 बड़ा है तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, 2 से। तो 3 को 2 से माइनस करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 और ये 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये दोनों को सेलेक्ट कर लूंगा मैं। ठीक है, 2 और 1 को, 2 और 1 को सिलेक्ट करूंगा तो इसको यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा मेरे को, तो 2 और इसको यहाँ से 1 से माइनस करूंगा तो ये 1 1 हो जाएगा। हमारे पास एरे बनकर के आया 1 1। ठीक है, और दोनों में से फिर मैं फर्स्ट वाले को ले लेता हूँ और आई, और इसको ले लेता हूँ जे, और इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार मैं क्या करूंगा, 0 इसको आई ले लूंगा, इसको जे ले लूंगा, और इसको यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा। मुझे रिप्लेस करना है ए आर आर आई ओ, ए आर आर आई ओ माइनस ए आर आर जे से। तो मैं अगर इसको रिप्लेस करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और इसके बाद में इसको मिनिमाइज नहीं करूंगा, ये सबसे मिनिमाइज हमारा जो एरे है यही होगा, और इसकी जो सबसे बड़ी एलिमेंट कितनी है, 1 है, तो मुझे इसमें 1 को रिटर्न कर देना होगा। ठीक है, कि आई होप को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो चलिए हम इसके अपने अपने अप्रोच को देखते हैं, हमारी जो अप्रोच होगी वो क्या हम इसमें लगाते हैं, जो हमारी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो अप्रोच हमारी लगने वाली है। तो हमारी अप्रोच इस टाइप की रहेगी कि हमें क्या करना होगा, इसमें से एक छोटा जो मिनिमम जो एलिमेंट होगा, ठीक है, जो मिनिमम जो एलिमेंट की जो वैल्यू होगी मैं उसको पहले सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, और उसको ले लूंगा और बाकी उसमें से मैं माइनस कर लूंगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे मिनिमम क्या है, जैसे 3 2 4 है। ठीक है, इसमें मिनिमम क्या है मेरा, 2 है, 2 को मैं सबसे सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, मतलब ये जब छोटा है सबसे छोटा तो बाकी सारे एलिमेंट तो सारे इससे बड़े होंगे। ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है, अगर ये सारे बड़ी है तो मैं क्या करूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर लूंगा यहाँ पे, तो यहाँ से इसको करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 2 और ये 4। फिर इसको यहाँ से इसको कर लूंगा 1 2, एंड ये हो जाएगा कितना, 2। फिर यहाँ से इसको करूंगा तो ये हो जाएगा 1 2 0। देन उसके बाद अब इसके बाद में भी चेक करूंगा कि 1 सबसे छोटा है यहाँ पे, तब 1 को ले लूंगा 1, और इसको रिप्लेस करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 0। फिर ये लिया हूँ तो ये 0 0 1 0 0। ठीक है, ये हमारी अप्रोच होगी। तो इस अप्रोच को हम तो अगर चाहे तो एन स्क्वायर में कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो कंस्टेंट दिया हुआ है 10⁵ दिया हुआ है, तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में प्रॉब्लम कर सकती है। तो हमें करना क्या होगा कि जैसे कि मैंने सबसे छोटा एलिमेंट लिया 2,
ठीक है। जैसे मैंने जब सबसे छोटा एलिमेंट जब लिया, तो मुझे सबसे में सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने 2 और 4 को लिया, ठीक है, इसको आई माना, इसको जे माना, ठीक है, ये हमेशा जे रहेगा मिनिमम वाला, ठीक है। तो मैं इसमें अगर इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो मेरे को फिर से एक बार और ऑपरेशन लगाना पड़ेगा 2 से करने के लिए, ताकि ये 2 और 0 बने। तो मुझे क्या करना होगा कि अगर इसका मैं, अगर स्टार्टिंग में ही अगर 2 और 4 मैंने सेलेक्ट कर रखा है बड़े और छोटे को, तो मैं अगर इसका मॉड अगर 2 कर दूं छोटे वाले से, तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो जाएगी तो क्या होगा कि इसे 0 से तो और छोटा हो नहीं सकता, तो ये 0 आ जाएगी। सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास 2 एंड 5 होता, आई एंड जे, और मैंने मिनिमम 2 को सेलेक्ट करके रखा है, ठीक है, तो 2 को अगर मॉड करूँ तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे सबसे छोटा एलिमेंट रखना पड़ेगा। जैसे कि अब यहाँ पे क्या था मेरा कि 3 2 1, सॉरी 4, अगर 2 मेरा सबसे छोटा एलिमेंट है, मैंने घट इसमें सब्ट्रैक्ट करा तो कितना होगा ये वाला, मॉड करूंगा 3 से 2 का तो 1 होगा। अब मैं क्या करूंगा, अब 1 को मैं क्या कर लूंगा, सबसे मिनिमम बना लूंगा, क्योंकि ये आंसर से छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आंसर से छोटा हो जाता है 1 हो जाएगा, तो फिर इसका भी मॉड करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। 1 का इसे मॉड करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो मतलब मेरा ये फाइनल एक बार में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n में आ जाएगी। आई होप कि आपको अप्रोच समझ में आएगा। पहले हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन में इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे इनपुट लिया है 5, एन की वैल्यू 5 है और यहाँ ये एरे की वैल्यू दी है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे छोटे एलिमेंट को फाइंड करूंगा। तो यहाँ पे सोचा मिनी जो सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो है 2, ठीक है। अगर 2 है तो 2 का सबसे मॉड कर दूंगा, जो मेरा वेक्टर है 2 4 6 5 4, ठीक है। इसका 2 से, यहाँ पे मेरा सबसे 2 छोटा है, तो मैं सब क्या करूंगा, 2 से सबका मॉड कर लूंगा, जितने भी रिमेनिंग हमारे पास बचे हुए हैं। तो अगर मैं इसको 2 से मॉड करूं तो ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अभी मेरा रिमेनिंग कितना है, मतलब मिनी कितना है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, तो मुझे लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिख रखा है, तो इसको मॉड करा 2 से। इसको भी मैं मॉड से 2 करूंगा तो 0 हो जाएगा, इसको भी करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। इसको अगर मॉड 2 से करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 देगी। और मैं यहाँ से कंपेयर करूंगा, क्या मेरा जो मिनिमम है वो मॉड वाले से छोटा है। अगर छोटा है तो फिर मेरा जो मिनी होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरा मिनी कितना है, 1, और 1 को इससे मॉड करूंगा तो ये हो जाएगा 0। तो मेरा फाइनल जो मॉडिफाइड और जो मिनिमाइज्ड एरे होगा 0 0 0 1 0, और इसमें जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो होगी 1, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 यहाँ पे आंसर भी आ चुकी है, ठीक है। इसी क्वेश्चन का मैंने जिसमें एग्जांपल में समझाया था, मैं उसको एक बार और ट्राई करके देखता हूँ, इसमें अप्लाई करता हूँ। तो हमारी जो, इसको पहले इरेज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर लिया। इरेज करने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसमें मैंने क्या बोला था कि इसमें सबसे छोटा क्या है, 2 है। अगर 2 को मैं, जैसे कि यहाँ पे 3 4 है और 2 मिनिमम है, तो 2 को मैं मॉड करूंगा सबसे, तो ये हो जाएगा, 2 से मॉड करूंगा तो 1, इसको 2 से मॉड करूंगा तो ये तो 0 आएगा। लेकिन मेरे को क्या करना था, सॉरी मैंने इसमें मिस्टेक कर दी। मुझे क्या करना है कि मुझे इसे 2 से मॉड करना है, तो 2 से मॉड करा मैंने इसको तो 1 देगा। और 1 क्या है, मिनी से मेरा मिनी कितना था, 2। जब 2 था और ये छोटा है, तो मैं अब मिनी क्या कर लूंगा, मिनी को अपडेट कर लूंगा 1 से, और 1 को मोड करूंगा 2 वाले से। 2 को मोड करूंगा 1 से तो ये हो जाएगा 0, और इसको अगर 1 से करूंगा तो ये 0। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जब भी वैल्यू 1 आ रही है तो हमारा वैल्यू जब 1 आ रहा है तो हमेशा रिटर्न कर देना है मेरे को 1। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे मेरा, अगर जब भी आंसर मतलब मिनी 1 हो रहा है तो आंसर फिक्स है कि हमारा 1 को ही रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये कंडीशन, मेरे को एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, जब भी ये मेरा मिनी का जो वैल्यू है अगर 1 आ जाए तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। आई होप को ये आपको अप्रोच और ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इस कोड को देखते हैं। जैसे इसमें एक मेथड दिया हुआ है मिनिमम नंबर करके, और इसमें इंट जो एरे की साइज होगी और वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं आंसर को डिक्लेयर कर दूंगा मैक्स से, ठीक है। और यहाँ से मैंने मिनी को कैलकुलेट कर लिया। और मैंने आपको कंडीशन एक बताया था कि आंसर जब भी, मतलब जो मिनी का जो वहाँ पे रखा था, यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, वो जब भी अगर 1 होता है तो मैं बाई डिफॉल्ट इसको क्या करूंगा, 1 रिटर्न कर दूंगा। क्योंकि 1 से छोटा तो 0 होता है, तो 0 तो इस कंस्टेंट में दिया हुआ भी नहीं है, तो वो तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं फिर पूरे एरे को ट्रैवर्स करूंगा। तो एरे को ट्रैवर्स करने की कंडीशन ये थी कि मैं इसको यहाँ से मॉड करूंगा। अगर ये 0 आता है, मतलब जो मेरा करंट एलिमेंट है वो अगर 0 आता है, तो
सही है, अगर नहीं आता है तो ऑब्वियस की बात है कि जो मैंने मिनी जो आंसर को सेट करा है उससे छोटा ही होगा। अगर छोटा है तो मैंने उसको अपडेट कर दिया, फिर आंसर अपडेट होने के बाद मैं फिर उसको ट्रैवर्स करते जाऊंगा, और लास्ट में जो छोटा जो हमारा नंबर होगा वो आंसर में स्टोर हो रखा होगा, देन मैं उसके बाद आंसर को रिटर्न कर दूंगा। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।